कहाँ से बात कर रहे हो भैया? महाराष्ट्र से? अच्छा, रुकिए एक मिनट, मैं आपका पर्चा लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद में। सीताराम भैया, बोलिए भैया, क्या बात है? पूछो, क्या बात है आपका? सुनाई मिल रहा है? पूछो, पूछो क्या बात है आपका, क्या समाधान पाना चाहते हैं, पूछो। घर में परेशानी का है? घर में क्या होता है भैया? क्या होती है? साफ साफ बोलो, क्या चाहिए, क्या क्या जानना है, बोलो पहले, साफ साफ बोलो। जी, घर में तबीयत तबीयत सबका खराब रहता है, घर में मतलब दिक्कत हो रहा है ना? और क्या? और क्या, काम धंधा चलना चाहिए, दुकानदारी चलना चाहिए, यही ना? जी, और क्या चाहना चाहते हैं? जी जी, और जी, और क्या जानना चाहते हैं? ठीक है, मैंने भी ऑनलाइन लिखा है आपका, ठीक है, जो भी है देखो भैया, बाबा का आदेश है, जो आया है पर्चा में मैं वही बताऊंगा, ठीक है। अगर सच रहे तो आप बताना, नहीं तो फिर ठोक देना, ठीक है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या लिखा हुआ है, आप पर्चा पहले पढ़ सकते हो क्या? पढ़ सकते हो पर्चा को? पढ़ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? ठीक है, मैं आपको आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ पूरा, अगर ठीक रहे तो वो बताना, और वरना टोक देना, ठीक है। काम धंधे में, है ना, ये लिखा हुआ है काम धंधे पे, ठीक है। हाँ, काम धंधे में लाभ होगी, आशीर्वाद है, भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं, ठीक है। आशीर्वाद है, घर में लिखा हुआ है, घर में अशांति बनी है, ठीक है, समाधान होगी, आशीर्वाद है। और पीछे में आया, देखिए पीछे में भी आपको दिखा दे रहा हूं मैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? तंत्र विद्या लिखा हुआ है। तंत्र विद्या नहीं है, समझ रहे हो, तंत्र विद्या नहीं है, आपको ऐसा संदेह है, समझ रहे हो, है कि नहीं है? है तो तंत्र विद्या नहीं है, ऐसा आपको संदेह है, वो लिखा आया है, ठीक है। लाभ होगा, आशीर्वाद है, और बच्चे को लेकर के उसका मनोरथ नहीं आया है, आप एक अर्जी लगाओ धाम पर, ठीक है, तत्काल ये आपको लाभ मिलेगा, और आपके घर में भी शांति आएगी, और काम धंधे में उन्नति होगी, ठीक है। उसके लिए एक अर्जी आपको लगा देना पड़ेगा धाम पर। और ये जो पर्चा बनाया, ये जो बनाया, ये सही है कि गलत है? ये वाला किसी को आपने बताया था क्या? कहीं पर बताया था आपने? नहीं बताया था ना, चलिए कोई बात नहीं, इतना ज्यादा जितना आया पर्चा में उतना मैंने बताया। हनुमान जी की कृपा, आप हनुमान जी कृपा करेंगे, आप मात्र एक अर्जी लगा दो पीले कपड़े में, ठीक है, और आपका हर एक बाधा समाप्त हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी लगाओ, आप लगाने से ही आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आपको, अभी ऑनलाइन चल रहा है ना, तो मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है, सीताराम, रखिए भैया। राम श्री राम। ये पर्चा दिखा दे, पर्चा नहीं दिखाओगे तो फिर इंसान बोलेगा कि बदल दिया, या फिर ऐसा। देखो भैया, मेरे पास में कोई सिद्धि नहीं है, कोई भी मुझे कोई भी प्रकार का जो भी है कृपा नहीं है, किसी मेरा बस इतना होता है कि हनुमान जी
के कृपा से मात्र मुझे आभास होता है, आभास होने से मैं लिख देता हूँ और वही बात सत्य हो जाता है हनुमान जी के कृपा से। और मुझे कोई सिद्धि हासिल नहीं है, ना ही मैं कोई ये हूँ सिद्ध पुरुष हूँ, ना ही मैं कोई जादू मंत्र जानता हूँ, नहीं कुछ जानता हूँ। ठीक है भाई, जैसा भी है पर्चा दिखा दो, ताकि इंसान बहुत सारे क्योंकि कमेंट में कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आप मतलब बताते नहीं हो सही से। तो देखो भैया, जितना आदेश लग पाएगा हनुमान जी का उतना ही मैं आपको बता पाऊंगा। उससे ज्यादा आप पूछोगे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका नाम क्या है और आपके मम्मी का नाम क्या है, तो मैं देखो भैया हनुमान जी का जब तक आदेश ना हो मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं भगवान नहीं हूँ। जितना हाँ बता पाता हूँ मैं उतना बताता हूँ। हनुमान जी की कृपा से, उनके चरणों के सेवा से मुझे इतना ही पता चल पाता है। और मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है, ना ही मैं कुछ चमत्कार कर सकता हूँ, ये मैं आपको साफ बता देता हूँ। तो आप लोग को जो पर्चा बनवाना चाहते हैं, जो पर्चा बनाने का इच्छुक रखते हैं, वो पर्चा बना सकते हैं। लेकिन मेरे को जितना आदेश लगेगा हनुमान जी के तरफ से, जितने भी मुझे आदेश लगेगा मैं उतना ही बता पाऊंगा। आप एक्स्ट्रा जो भी जानना चाहते हो उसके लिए करके भी मैं आपको, आपके लिए मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि आपका समस्या का समाधान हो। और हनुमान श्री पंचवीर धाम पर किसी भी प्रकार का कैसा भी रोग बाधा और या फिर कैसी भी बीमारी और या फिर कैसे भी परेशानी हो, उसका समाधान श्री हनुमान जी स्वयं करते हैं। इसमें कोई संचय नहीं है, बस मात्र आपको विश्वास से और श्रद्धा से आना है, तो ही आपका अर्जी स्वीकार होगी, वरना आपका नहीं होगी। बाद में आप लोग बोलते हो कि आपका काम नहीं बन पा रहा है या फिर ऐसा वैसा। तो भैया अब मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग धाम पर आओ, पर्चा बनवाओ। ठीक है, पर्चा बनाओ या ना बनाओ, लेकिन आप लोग धाम पर जब भी आओ तो आप लोग विश्वास के साथ आओ, ताकि आपका भी समाधान हो। ठीक है, और ये पर्चा देख लो, ऑनलाइन बनाया हुआ है, ना ही कोई चेंज हुआ है ना कुछ हुआ है। देख लो भाई, और जितना आता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ और बताता भी हूँ। और पीछे में ये है, ठीक है, ये पर्चा आप रखो और भक्तों को दिखा देना। और भैया सीताराम, क्योंकि भैया बहुत से जब ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप कुछ बताते नहीं हो, सटीक नहीं बताते हो, तो भैया मुझे जितना आदेश लगे मैं उतना ही बता पाऊंगा भैया। मैं पूरा आपको नहीं बता सकता, मैं भगवान नहीं हूँ। और जो है सच्चा दरबार है, इसमें मैं तो आपका नाम लिख सकता हूँ, लेकिन नाम नहीं लिखता क्योंकि बाबा का आदेश ही नहीं होता है। बाबा का जिस दिन आदेश हुआ तो मैं तो लिखूंगा ही। श्री सीताराम बाबा बजरंगबली महाराज की जय हो। तो आप लोग को लाइव में दिखा रहा हूँ, हर एक चीज लाइव दिखा रहा हूँ, ना ही मैं किसी से पूछता हूँ, ना ही कुछ होता है। लेकिन मैं जितना भी बताता हूँ श्री हनुमान जी के प्रेरणा से बताता हूँ, और इसमें कोई संचय नहीं है। आप लोग आकर के धाम पर देख सकते हो। ठीक है, जो भी है आप लोग जुड़े रहो आज तो। ले दीदी, उठा ले दीदी, मेरी ऑनलाइन पर्चा बनेगा आपका। सीताराम दीदी, जी आप घर पे हो क्या? जी कोई दिक्कत नहीं है ना? पूजा कर रहे थे, हो गया पूजा? जी कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा मुझे समय दे दे, आपका मैं पर्चा बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आपको बताता हूँ। आप बैठ जाओ अच्छे से। बोलिए दीदी, क्या बात है, क्या जानना चाहते हैं आप हनुमान जी से, और क्या आप समाधान चाहते हैं बताइए।
मैं आपका ऑनलाइन पर्चा तो लिख ले रहा हूँ, आप बताइए। जी जी जी। काम को लेकर के आपको पता करना है ना। और क्या जानना चाहते हैं? बस एक ही प्रश्न आप जानना चाहते हैं? नहीं, आप बताओ, जितना बताया। देखियो, आपका प्रश्न जो भी आया है मेरे ख्याल से 3 है, 3 और 4 आए हैं मेरे पास में, 3-4 आए हैं प्रश्न। आपका 3 ही प्रश्न है ना? आपका लड़का क्या हो? जी 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 जी। पिताजी का तबीयत खराब रहती है। तो चलिए, मैं देखिए मैं बता दे रहा हूँ, हनुमान जी की कृपा से जो भी आदेश आया है मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। और आप भी एक बार पर्चा आप देख लो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के पूरा सुना देता हूँ, पूरा पढ़ के सुना देता हूँ क्या आया है पर्चा में। ठीक है, जी जी, आपको मैं भेज दूंगा बाद में, और अभी आप मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि पर्चा में आया है, परेशान रहते हैं, ठीक है, भविष्य को लेकर, यही बात है ना? ठीक है, परेशान रहते हैं भविष्य को लेकर, ठीक है, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, आशीर्वाद है, सफलता प्राप्त होगी। और उसके बाद में जैसे कि आपका तैयारी करें, लेकिन आपका तैयारी थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, और भी तैयारी करें, लाभ होगी, आशीर्वाद है, ये बाबा ने कहा है। ठीक है, तैयारी आप तेज करें तो आपको लाभ होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, और आपकी जैसे कि आशीर्वाद चाहते हैं, जैसे आशीर्वाद चाहते हैं, ठीक है, बाबा का आशीर्वाद जैसे चाहते हैं आप, ठीक है, बाबा का आशीर्वाद चाहते हैं, आशीर्वाद है। और यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि भक्ति आपकी बढ़ेगी। ठीक है, भक्ति आपकी बढ़ेगी। और पीछे में आया है जो आपका आपके, लेकिन जो जैसे आशीर्वाद है, और शरीर में पीड़ा बनती है। ठीक है, शरीर में पीड़ा बनती है, पितृ दोष है, लेकिन आपके पास, आपके घर में, हाँ, पितृ दोष है। उसमें आपको क्या करना है, पितृ दोष है, इसलिए कारण में जो आपके पिताजी के शरीर में और आपके शरीर में जैसा है ना, आपके शरीर में ऐसे जो पीड़ा बनती है, उसी के कारण बस, हाँ, पितृ दोष के कारण बस। जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जैसे भी है यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिखा है शरीर, लिखा हुआ है ना, शरीर शरीर में पीड़ा बनती, ठीक है, पितृ दोष के कारण, लिखा हुआ है ना। ठीक है, ये जो शरीर में पीड़ा वगैरह बनाती है आपके पिताजी के, और आपके अंदर भी बनता है पीड़ा। ठीक है, बनता है क्या? कहीं कहीं बताओ दीदी। तो वो पितृदोष के कारण में है। ठीक है, और आप तैयारी करो, और आपका जो रिजल्ट है वो भी उसमें तो बोला है, जैसे कि आपका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये मेरे ख्याल से आपका अगर रिजल्ट आने वाला तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, और क्या जानना चाहते हैं बोलिए। तो यही तीनों, और लड़की के लेकर के देखिए, आपके जो लड़का का प्रश्न किया वो तो नहीं आया इसमें पर्चा में, और जो आता है मैं वही बता पाता हूँ। और इतना जो लिखा हो, इतना मेरा विश्वास है कि ये बात सत्य है, समझ रहे हो, बस यही बात है। और आपके लड़के के लेकर के नहीं आया, उसमें कोई बाबा ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, यहाँ जो बताया इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसको फोटो डाल दूंगा एक, ठीक है, आप पढ़ लेना अच्छा से, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है,
पितृदोष के लिए देखिए बहुत सारा उपाय है, ठीक है। पितृदोष के लिए आप उपाय कराएं, या तो फिर आप मैं उपाय दूंगा एक, आप उसको कर लेना, मैं व्हाट्सएप में आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल ऑनलाइन में चल रहा है तो इसलिए मैं अभी लंबा नहीं करूंगा, वीडियो चल रहा है, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा, एक उपाय बता दूंगा, वो पितृदोष के लिए आप कर लेना ये चीज। आपके घर में जैसा भी पीड़ा बनता है, किसी का भी बीमारी बनता है, तो वो सब हट जाएगा, ठीक है। हाँ, और आप तैयारी थोड़ा सा तेज करें, जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। आपको सफलता प्राप्त होगी, लाभ भी होगी, ठीक है, आशीर्वाद है। और भक्ति आप करना चाहते हैं तो उसमें भी भक्ति भी आपके बढ़ेगी, ठीक है। आपके अंदर तो भक्ति है ही, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए जितना आया दीदी उतना बता दिया मैंने, ठीक है। आप संतुष्ट नहीं है क्या? संतुष्ट नहीं है क्या? संतुष्ट है जी, ठीक है। मैं कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, इसका जो समाधान है वो बता दूंगा, आप कर लेना, ठीक है। और बाकी 100 जैसे 100% गारंटी मैं देता हूँ, आपका सब काम सिद्ध होगा, ठीक है। आप विश्वास मात्र रखें, ठीक है, आप करें और हनुमान जी आपके ऊपर में कृपा करेंगे और आपका समाधान होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीताराम। 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 सीताराम।